तुम्हारे अंदर ये पावर नहीं है कि तुम जमीन को सोना बना लो? बना सकते हो क्या? ईंटों को सोना बना लो? अगर इतना पावर होता ना तुम्हारे अंदर तो तुम तो सब अपने खेत सोने के बना लिए होते अब तक। और नियतें इतनी खराब हैं, बना के दे सकते हो, दूसरे की मेंढे काटने से फुर्सत मिले तभी तो। नियत इतनी खराब है, तालाब पाट लिए, झाड़ी झक्काड़ काट लिए, पेड़ और जने क्या क्या काट कूट के खेत बनाए पड़ा है, बड़े बड़े चक्रोट काट के छोटी छोटी मेंढ छोड़ी, छोटी छोटी। अब भी इसका कलेजा नहीं भरा है, अब भी ठंडा नहीं हुआ, सुबह को भी मेंढ पे झगड़ा डाले पड़ा। इन्होंने लिप्टिस के या पॉपुलर के पेड़ लगाए थे, 5 साल के बाद बराबर वाले ने मेंढ को धकिया दे पेड़ अपनी तरफ और मेंढ उधर। अब प्रधान क्या करे? प्रधान को मालूम है कि ये मेंढ कहां थी, पेड़ किसने लगाए थे, मगर उसे वोटों का लालच है। जो कौम अगर जरा सा हक फैसला ना करे वो कभी बादशाह नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह, जरा देखो नियतें, देखो नियतें। एक इंसान निकाह के बाद 2 किलो छुआरे दे दिए, लो निकाह के छुआरे बांटो, तो इसकी नियत इतनी खराब है, एक बच्चों मुड़ा के लो बच्चों और एक अपनी जेब में। जितने औरों को दिए इतने खुद लिए, सारी जेबें भर ली। जब 2 किलो छुआरों पर तुम फैसला सही नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा? ऐसा करो, एक डंडा लिया, इन पे भी अगर ये नात पढ़ने खड़े हो जाए ना, तो अगर नोट ज्यादा आने लगते हैं तो इनका शेर बढ़ जाता है। अब क्यों नहीं बोलते? बहरहाल अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। जो काम दिल से होता है ना उसकी बात ही अलग होती है। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदुना हजरत उमर फारूक आजम, दोनों सुबह सुबह मिल गए, मुसाफा किया, मुस्कुराने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, भाई उमर आज क्यों मुस्कुरा रहे हो? हजरत उमर कहने लगे, भाई चलो आज तबीयत चाह रही है, बाजार से मछली खरीद लाए। जेब में जब देखा तो इतने पैसे नहीं थे जो एक मछली खरीद लेते। और उनका किरदार कैसा था, करैक्टर कैसा था, नबी ने दुनिया ही में कह दिया था, उमर तुम चलते फिरते जन्नती हो। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, ये 22 लाख। और तुम 3 एकड़ जमीन हो ना तो छत पे खड़ो, कहता लड़के की मंगनी में बुलेट चाहिए, बुलेट। 3 एकड़ का जोता हूं, 3 एकड़ का जोता। जुल्म कर रहा, लड़कों की शादी थोड़ा कर रहा, बेच रहा, बेच। हजरत उमर ने जब जेब देखी तो इतने पैसे नहीं थे जो मछली खरीद लेते, मायूस हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, भाई उमर क्या बात है? कहा ऐसे ऐसे मामला था मगर जेब में दम नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, मैं तरकीब बताता हूं। कहा क्या? कहा दोनों लोग पैसे डाल लेते और एक मछली खरीद लेते और आधी आधी काट लेते, आधी आप ले जाइए, आधी मैं ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तुमने कभी फैसला किया? इतना हसद, इतना कीना। नमाज तो पढ़ लेगा मस्जिद में, मगर मस्जिद के गेट पे झूठ बोलता।
दिल इतना काला है, इतना काला है। हज भी अगर करिया है ना तो अल्लाह माफ फरमाए। देखो इतना काला, इतना काला, इतना हसद, इतना जलन। अभी कुछ दिनों पहले ये बंद हुआ था, समझ में आ रही? तो फोन कर दिया करता 100 नंबर को, आ जाओ 100 नंबर को। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों सुबह सुबह बाजार पहुंच गए, वो भी मदीने की। मछली अपने पैसे इकट्ठे किए, कितने की, इतने की, कितने की, इतने की, जितने थे एक मछली खरीद ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले उमर इसको बीच में से आधी आधी आप करो। हजरत उमर बोले नहीं, आपको मेरे आका बहुत चाहते थे, आप करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आधी आधी करी, और जो कंडिया होती थी ना पहले हाथ में, आधी उमर के हाथ में दे दी और आधी खुद और लेकर के घर को चले गए। अगर तारीख मदीना पढ़ोगे ना, मदीना उस वक्त का अगर मैप के एतबार से देखोगे तो अब का तकरीबन 1 किलोमीटर बनता, इतनी दूरी पे हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर का घर था। इतनी ना लाइट, ना रोड, चराग डिब्बी वगैरह जलते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ले गए, हजरत उमर भी सुबह सुबह, और बीवी से कहने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले अब हम काम पे जा रहे हैं, अब तो जो है वो खा लेते, मगर मछली बनाना बढ़िया करके शाम को इसी से खाना है। बोले ठीक है। हजरत उमर ने भी अपनी बीवी से कह दिया। हजरत उमर की बीवी का नाम जो तारीख में आता आतिका था। क्या नाम था बोलो? आतिका। आतिका, तो ये नाम था। और अब तो बच्चियों के नाम भी बस मत पूछो, उल्टे सीधे। एक का नाम था मुजरिमीन। क्या नाम था? मुजरिमीन। इसने कौन सा जुर्म किया ये बताओ? जालिमीन। कौन सा जुल्म किया ये बताओ? हासिदीन। कौन सा हसद कर रहे ये बताओ? किसी आलिम से पूछो, पढ़े लिखे से पूछो, बोले नहीं कुरान में है। कुरान तो कुरान में शैतान भी तो है, मरदूद भी तो है, खबीस भी तो है, खिंजीर भी तो है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर दोनों काम करने के लिए चले गए। अल्लाह अल्लाह, दोपहर से हजरत उमर की बीवी ने मछली को धोया और चूल्हे पे चढ़ा दिया। घंटों आग जलाती रही, मगर मछली पकना तो अलग, गरम भी नहीं हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साई किबला। माशाअल्लाह, मिंबर शरीफ पर अच्छे अच्छे उलमा बैठे, अच्छे अच्छे शायर। अभी इस वक्त जो हिंदुस्तान में सरे फहरिस्त शोरा में आ रहे हैं, ये अपने ही इलाके के शायर इस्लाम, शाकार तरन्नुम आजम इकबाल साहब आजकल बहुत अच्छा। मैं भी दिल से दुआ कर, आप लोग भी दुआ करा करो इनके लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को कामयाबी अता फरमाए, इनको भी तरक्की अता फरमाए। साथ ही में शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब, ये लिखते भी हैं खुद और पढ़ते भी हैं हजरत, और राबिया तक मेरे साथ ही पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भी ये आप समझ रहे होंगे मैं कुर्सी पे बैठा हूं ना, सबसे अच्छा मैं ही हूं, और मैं समझ रहा हूं सबसे बुरा मैं ही हूं। कोई पता नहीं इनमें खामोश बैठे हों जो बोल भी नहीं रहे हों, नजरें नीचे को हों, मगर पता नहीं किसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद, और हमें पता भी नहीं, और उन्हीं की वजह से महफिल कबूल हो रही है। कोई पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो, कभी किसी फकीर को हकीर मत जानो, समझे? पता नहीं कौन सी गुदड़ी में लाल हो,
शेख सादी कहते पता नहीं कौन से जंगल, हर जंगल को खाली न जानो, पता नहीं कहां शेर सोया हुआ हो।